एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि जब हम ड्रग का ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ड्रग से रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। उसको क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो दवाई देते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। जब कोई भी वायरल डिजीज होती है उसमें जो दवाई देते हैं उसको बोलते हैं एंटीवायरल। प्रोटोजोआ में जो दवाई देते हैं उसको बोलते हैं एंटी पैरासाइट। फंगल इन्फेक्शन में जो दवाई देते हैं उसको बोलते हैं एंटी फंगल। तो यहाँ पे क्या था, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए दवाई दी। बैक्टीरियल डिजीज हुई, मान लो टीबी हुआ किसी पर्सन को, उससे लड़ने के लिए उसको दवाई दी गई जो जिसको क्या बोलोगे, एंटीबायोटिक। लेकिन पर्सन ने किसी XYZ रीजन से उस ट्रीटमेंट को पूरा नहीं किया, जिसके कारण ये एंटीबायोटिक उस पर्सन की बॉडी पे काम करना बंद कर गई। तो अब इन दोनों की फाइट हो रही है। देखो ये कह रहा है मैं ताकतवर हूं, वो क्या कह रहा है, मैं ताकतवर हूं। और जो बैक्टीरिया अपने आप को उस बीमारी से, उस दवाई से रेजिस्ट कर लेगा, उसको बोलते हैं सुपर बग। उसको क्या बोलोगे, सुपर बग। ये सारा लिखवाना है, डोंट वरी। जो बैक्टीरिया अपने आप को उस दवाई के अगेंस्ट कर लेगा उसको बोलते हैं सुपर बग। इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पहले जब चींटियां आती थी, आपको याद होगा, घरों में व्हाइट कलर की DDT स्प्रे कर देते, याद है, और चींटियां नहीं आती थी। अब DDT स्प्रे कर दो, चींटियां फिर भी घूमती हैं। ऐसे मच्छर, ऑल आउट होता था पहले, ऑल आउट के ऑल आउट जैसे ही जलाते थे मच्छर मर जाते थे। आज की डेट में उसके ऊपर बैठा होता है मच्छर, जो ओरिजिनल पुराने वाला ऑल आउट है। क्यों, मच्छर रेजिस्ट कर गया, वो कहता है कर लो, तुम चला लो ऑल आउट। अभी हिट, पहले आता था काला हिट, है ना, किल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब काले हिट का असर कम होता जा रहा है, उसकी एडवांस फॉर्म्स लेके आ रहे हैं। तो ये सारा क्या शो कर रहा है कि उनकी बॉडी उस चीज को रेजिस्ट करती है। वो कहते हैं अब तुम जो भी कर लो, ये स्प्रे कर लो, हमारी बॉडी तो रेजिस्ट होती। गेटिंग दिस पॉइंट। तो जिस पर्सन की बॉडी रेजिस्ट होगी उसको क्या बोलोगे आप, पर्सन नहीं, बैक्टीरिया की बॉडी रेजिस्ट होगी तो उसको क्या बोलोगे आप, सुपर बग। गेटिंग द पॉइंट। तो इसका मतलब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आई टेक माई केस, कि मैं एजिथ्रोमाइसिन मैंने सही टाइम पे नहीं खाई, जिसके कारण अब एजिथ्रोमाइसिन मेरी बॉडी पे काम करना बंद कर, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी कि मेरी बॉडी का जो बैक्टीरिया है वो एजिथ्रोमाइसिन के रिस्पेक्ट में क्या हो चुका है, सुपर बग। बॉडी को नहीं बोलेंगे सुपर बग है, कौन सुपर बग होगा, माइक्रो। क्लियर इनफ। कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर के हैं बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, वो है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं वो बैक्टीरिया है जो कि एजिथ्रोमाइसिन के रेजिस्ट हो चुके। अब सोचो कि अगर पर्सन को एजिथ्रोमाइसिन दवाई दे दी तो कौन मरेगा, ब्लू वाले, ऑरेंज वाले जिंदा रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है। सो देखो, हाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फ्यू ऑफ देम आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। सेकेंड केस में क्या हुआ, जैसे ही एंटीबायोटिक ली, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया मर गए, लेकिन जो रेजिस्टेंट थे वो जिंदा हैं अभी। तो जो रेजिस्टेंट वाले थे उन्होंने अपना नंबर क्या कर लिया, इंक्रीज। अब दवाई लेते रहो, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दिस इज हाउ द रेजिस्टेंस। Antibiotic resistance occurs when the body become resistant to antibiotic. ये मिथ है। तो ह्यूमन नहीं होता है, कौन कौन होता है रेजिस्टेंट, बैक्टीरिया। ठीक है। What are the causes of antibiotic resistance? पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आजकल एंटीबायोटिक्स को ऐसा मानते हैं कि ठीक है दे दो, कुछ भी टॉफी नहीं होती जैसे, टॉफी की तरह दे देते हैं, गला खराब हुआ एंटीबायोटिक दे दो, जबकि वो बहुत डेंजरस।
और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक्स? कमीशन ज्यादा होता है। अगर एंटीबायोटिक मान लो 200 रुपए की है तो डॉक्टर का अप्रोक्सीमेटली 50% का कमीशन है, तो डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करेगा ही। नॉर्मल मेडिसिन में कमीशन कम है तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। उसके बाद ये तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे एक रीजन है ओवर द काउंटर ड्रग, कि इजीली ये कहीं पे भी आपको ड्रग मिल जाता है। जैसे कि हमें बुखार है, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, बुखार की दवाई दे दो, गला खराब है दवाई दे दो, केमिस्ट क्या डॉक्टर है? नहीं है। वो हमें एंटीबायोटिक्स उठा के दे देते हैं, हमें पता नहीं होता, हम खा लो, फिर हम उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते। वो भी लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे, पेशेंट नॉट फिनिशिंग देयर ट्रीटमेंट। थर्ड थिंग, इंडिया में एंटीबायोटिक्स का इतना ज्यादा यूज हो रहा है लाइफ स्टॉक एंड फिश मार्केट, फिश में कोलेस्टिन नाम का एंटीबॉडी है। आपने ये सुना है कि जो लड़कियां होती हैं जो उठा के ले जाते हैं ट्रैफिकिंग के लिए, उन लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए वो क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स, जिससे उनके क्या होता है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, वो जल्दी क्या हो जाती है? मेच्योर हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। अब एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा है, उसका वेट क्या होगा? कम, उसको लगा देंगे कोलेस्ट्रॉल का इंजेक्शन, तो क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। जितना ज्यादा वेट उतना मार्केट में पैसा ज्यादा मिलेगा। सो दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग। आपने कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, आप कहीं रोड से जा रहे हो, वहां से एक पोल्ट्री वाले का ट्रक निकल रहा हो, कितनी गंदी स्मेल आती है? होता है। उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इसमें ये तो है नहीं कि पता नहीं है लोगों को। जब हमें पता है कि वो हार्मफुल है तो सरकार को भी तो पता होगा। ठीक है, ऑल्दो दिस कोलेस्टिन इज बैंड, ये बैन है, लेकिन फिर भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल्स में चले जाओ, प्राइवेट, सरकारी का तो हाल ही छोड़ दो, प्राइवेट में चले जाओ, वहां पे भी कितनी कई बार स्मेल आती है। इवन जो उनका सीवेज डिस्पोजेबल का सिस्टम है वो इतना गंदा घटिया है, जिस लिफ्ट से आप जाते हो उसी लिफ्ट से वो गार्बेज लेके जाते हैं, जबकि उस गार्बेज में कितना ज्यादा जो है स्मेली चीजें होती हैं। स्मेली छोड़ो, उसके अलावा हॉस्पिटल में बहुत टाइप के पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो क्या वो सारा जो भी उनकी ट्रीटमेंट में कचरा कूड़ा है वो गार्बेज में जाता है? और दैट वेस्ट इज वेरी हार्मफुल। लेकिन फिर भी उसको सेग्रीगेट नहीं करते, सारा वेस्ट इकट्ठे ले जाते हैं, और कई बार उसको क्या करते हैं? नदियों में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्या वो नदियों से जब पानी हमारे पास आएगा तो उसमें वो कचरे के बैक्टीरिया वायरस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। सो दैट इज द इशू। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। तभी बोलते हैं कि जब वॉशरूम्स यूज करो कहीं के, इवन मॉल के भी यूज कर रहे हो, उसको सैनिटाइज कर दो, बोलते हैं ना ये सारी चीजें। वो पहले जमाने में क्यों नहीं होता था ये सब? पुराने जमाने में क्यों नहीं होता था? वहां पे तो कभी हैंड वॉश वगैरह नहीं होते थे, वहां पे तो साबुन से लोग हाथ धोते थे, क्योंकि उस समय बीमारियां भी नहीं होती थी। कैंसर था उस समय? नहीं। केमिकल्स थे उस समय? नो। प्लास्टिक था? नहीं। लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, पत्ते पे खाने खाते थे। लेकिन आजकल जितना हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल कॉजिंग डिजीज। हाइजीन एंड पुअर सैनिटेशन, हम सब चीजों पे ध्यान देते हैं, हाइजीन पे नहीं देते। टीबी केस देख, वो 2023 की बैन है लेकिन अभी भी यूज हो रही है, तो दिस इंडिकेट्स व्हाट? कि इसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं है। तो अब ये बताओ कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? ये तो हो गया कॉजेस, तो ठीक कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस, लोगों में पहले तो अवेयरनेस जगाओ रिलेटेड टू हाइजीन। व्हाट कैन बी द सेकेंड रीजन हाउ इट कैन बी क्योर? एंटीबायोटिक्स को ओवर द काउंटर टोटली बंद कर दो। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन कम की जाए इसकी, नई ज्यादा R&D करी जाए एंटीबायोटिक्स में, हाइजीन से संबंधित लोगों को अवेयर किया जाए, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल मैकेनिज्म्स हो, एंटीबायोटिक्स जो है यूज हो रही है आपकी, इसके ऊपर प्रॉपर निगरानी रखी जाए। तो यही सारी चीजें होंगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा।